बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस केस का ज़िक्र करेंगे जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ और ज़ारा काज़मी केस की हम बात कर रहे हैं। कराची से में ये इंसिडेंट हुआ था और रोज़ आप डेवलपमेंट्स देखते होंगे टीवी के ऊपर, अखबारात के ऊपर और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। अगर मैं पाकिस्तान में इस केस के हवाले से 2-3 ऐसे लोगों की बात करूँ जिनके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनकी चीज़ों को देख रहे होते हैं क्योंकि ये वो थंबनेल की जो खौफनाक कैप्शंस हैं उससे हटकर फैक्चुअली जो है वो केस को पेश कर रहे होते हैं। तो शायद साहब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि जो मुल्ज़िम है उसकी चैट है जो मुगविया थी उसके साथ उसके साथ तो उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और ये कितनी खौफनाक चीज़ है और इससे केस में नई एंगलिंग क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपके व्यूवर्स को भी नूर भाई और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है इस काबिल समझा कि आप अपने चैनल पे मुझे वक्त दें। बहरहाल ब्रदर देखें, ये केस शुरू हुआ था 16 अप्रैल से और 16 अप्रैल से लेकर आज तक इस केस में बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं। ये जो पूरा एक गैंग है, जिन लोगों ने इस बच्ची को बाकायदा तौर पे बहला फुसला कर और जो है इन्होंने ये ले गए थे लाहौर और बाकायदा ख़ुद ले गए थे। इन्होंने पहले दिन से झूठ बोलना शुरू कर दिया था, जिससे हमें भी थोड़ा सा जो है वो इल्म हुआ और हमने भी उसके ऊपर ज़रा फोकस करना शुरू किया, क्योंकि ये जो बातें कर रहे थे वो गैर मामूली थी। गैर मामूली इसलिए थी कि इन्होंने कहा कि जी बच्ची जो है, सबसे पहला जो झूठ था कि बच्ची कराची से ख़ुद आई है। हम लोग ये कोई भी एक जो अक्ल वाला आदमी है वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो सकता कि यार एक 14 साल की बच्ची जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है और वो वहाँ से घर से कराची से लाहौर अकेली आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं था। इनका वो झूठ पकड़ा गया जब CDRs जो है वो निकली और CDRs के बाद पता चला कि जी ये लोग खुद गए थे और जाके 2 गाड़ियों पे बच्ची को ले आए थे। फिर दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि जी वो बच्ची जैसे खुद आई, फिर रास्तों का जब निकाली गई लोकेशन, तो इन्होंने बड़े गैर मामूली रास्ते इस्तेमाल किए थे। ये किसी हाईवे से नहीं आए, ये देहातों से होके आए हैं कराची से लाहौर तक। तो उससे भी कंफर्म हो गया कि इन लोगों की नीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद सर मुख्तलिफ जो है इसके ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इनकी वालिदा आई सामने जो ख़ुद मुल्ज़िम हैं इस FIR में और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पुलिस की तरफ से पेश की गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस केस की जो परतें थीं वो खुलना शुरू हुई, जिससे ये मालूम होना शुरू हुआ कि यार ये लोग तो बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के साथ और प्रॉपर जो है इस काम को करने के लिए आए थे। बहरहाल जी उसके बाद अब जो रीसेंट डेवलपमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी आपकी तरह जैसे आप इस्लामाबाद में क्राइम की बीट करते हैं, वो कराची में क्राइम की बीट करते हैं। उन्होंने जो है पहले CDR वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काम किया था। वो काम जो पुलिस ने नहीं किया था वो बाबर सलीम भाई उन्होंने किया, तो अपना YouTube भी कर रहे हैं। और उसके अलावा अब वो एक और चीज़ सामने ले आए और वो है जो ज़हीर है उसकी जो वालिद के साथ चैट है, जो मगविया बच्ची है उसके वालिद के साथ, अली काज़मी साहब के साथ चैट, तो उसे इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज दिस इज़ वन वे ट्रैफिक। ये सारे मैसेजेस जो है ज़हीर की तरफ से किए गए जो अली काज़मी साहब है उनको, और इसमें जो है बाकायदा तौर पे ज़हीर ने हर तरह का पैंतरा जो है वो अपनाया है। इसमें कुछ कॉल्स हैं जो अटेंड नहीं हुई, मिस कॉल्स हैं, इसमें कुछ वॉइस नोट्स हैं, इसमें कुछ जो टेक्स्ट चैट्स होती हैं वो हैं, और ये व्हाट्सएप की हैं सारी। इसमें उस शख्स ने जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो अली काज़मी साहब हैं जो उस बच्ची के वालिद हैं, उसको जो है ब्लैकमेल करने की, ट्रैप करने की, हमदर्दी हासिल करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं। उसमें मुख्तलिफ़ मैसेजेस में ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जी वो पहले कह रहा है कि जी आप मुझसे मिल लें, आप ये कर लें, वो कर लें। फिर वो कहता है कि जी देखें हमें कुछ भी हो सकता है, हम अपना ख़ात्मा कर देंगे। बच्ची के बाप को कह रहा है कि जी मैं और वो जो बच्ची है हम एक दूसरे मतलब ख़ुदकुशी कर लेंगे, मतलब वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके अलावा वो कहता है कि जी आप हमसे मिल लें और हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत कर लें। फिर कहते हैं कि जी आप कोर्ट नहीं आए तो आपकी तबीयत तो ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और उसकी कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से भी जो है उसके बच्ची का जो वालिद है उससे बात करे, लेकिन उसने बात नहीं की। बहरहाल वो चैट अब सामने आ चुकी है, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन लोगों की 17 अगस्त तक जो है वो ये ज़मानत पे प्रोटेक्टिव बेल है इनकी। अब उसके बाद इंशाअल्लाह जो कोर्ट के डेवलपमेंट्स होंगी वो जो है केस भी लगा हुआ है, वैसे ट्रायल भी है 13 अगस्त को, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से मज़ीद जो ही कोई चीज़ें आएंगी सामने तो ज़रूर उसके हवाले से आगे भी बात की जा सकेगी। अच्छा शाहिद साहब, इस केस में हमने देखा कि जो कोर्ट है, जैसा कि ये जो मगविया बच्ची थी, तो जो मुल्ज़िमान थे उनकी जो फैमिली थी उनको उनके जो बैंक अकाउंट्स थे वो उन्होंने सील किए पहले, उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो हमने देखा कि गुज़िश्ता समात पे ये तमाम चीज़ें उड़ा दी गई।
तो आप क्या समझते हैं इसके ये रिलीफ क्यों दिया जा रहा होगा? और दूसरा, कहीं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है, ये कहीं उसका फ्लॉ तो आपको नज़र नहीं आता कि पुलिस अभी इस केस के इतने अरसे बाद कभी वो दोबारा कहते हैं कि हमने मेडिकल करवाना है, कभी उनको उम्र का तयन करने के लिए उनको इतना अरसा लगा। तो आप क्या समझते हैं पुलिस का रोल क्या रहा है सारे इंसिडेंट में? अच्छा नूर भाई, मैं तो पहले दिन से अपने वीडियोस जो हैं उनमें बारहा जिक्र कर चुका हूँ। पुलिस का जो किरदार है वो इस केस में स्पेशली वो सिंध पुलिस का बिल्कुल ही फारिग किरदार है। सिंध पुलिस ने पहले दिन से अपने सर से इस केस को उतारने की कोशिश की है। सिंध पुलिस ने पहले दिन से इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की। आपको पता है, आप खुद क्राइम की बीट करते हैं। जो प्रोसिक्यूशन होती है या इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जब वो अपना चालान तैयार करती है या अपने मामला तैयार करती है, तो जितना वो मजबूत चालान होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कल्प्रेट होता है उसको सज़ा मिलने के। इन्होंने जो चालान तैयार किया, या इन्होंने पहले दिन से आईजी तक कहने लग गया कि ये केस ही हमारा नहीं है, ये तो केस ख़त्म हो गया। आईजी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। तो बहरहाल हैट्स ऑफ टू जिब्रान नासिर जिन्होंने ये केस लिया और वो आजकल इस केस को लड़ रहे हैं। उन्होंने इस केस को दोबारा ज़िंदा किया जब वो वापस आए, और फिर ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा सा किरदार हमारा भी है, हम लोगों का, मीडिया वालों का, सोशल मीडिया वालों का, क्योंकि हम लोगों ने भी कोशिश की कि यार एक काम हो गया, एक जुल्म हुआ है, और उस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती होगी और हमारे जो प्रोफेशन है उसके साथ भी मतलब बेईमानी होगी। हमने भी इस पर कोशिश की जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यही हुआ कि ये मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक के ऊपर आ गया। जहाँ तक आपने बात की है अकाउंट्स खुलने की, देखें जो अकाउंट्स की बंदिश हुई थी वो हुई थी अगवा की एफआईआर के ऊपर। तो अगवा की एफआईआर जो है वो ख़त्म तब हो गई जब बच्ची बाजियाब हो गई। ज़ाहिर बात है, अगवा की एफआईआर थी, बच्ची बाजियाब हो गई, बच्ची सिंध पहुंच गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्ची इस वक्त मौजूद है। बेस इसी को बनाकर जो मुलजमान के वकला हैं उन्होंने बेस बनाए, उन्होंने कहा जी देखें इनके अकाउंट्स तो ब्लॉक हुए थे जब ये लोग भाग रहे थे पूरे पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद पुलिस ने ब्लॉक किए ATMs और शनाख्ती कार्ड वगैरह ताकि इनको गिरफ़्तार किया जा सके। अब ये लोग भी मौजूद हैं कराची में, बच्ची भी कराची में मौजूद है, तो इनके अकाउंट्स की बंदिश का कोई वो बनता नहीं है। तो इस वजह से जज साहब के सामने जब ये दलाइल रखे गए, तो जज साहब आपको पता है ये तो फ़ैसला उनका अपना एक सवादीद होती है जज साहिबान की। बहरहाल उनको ये बेहतर लगा होगा कि कानून के मुताबिक उन्हें ये लगा कि देखें वो जो FIR थी वो तो पूरी हो गई, बच्ची बाजियाब हो गई, बच्ची कराची आ गई, ये लोग शामिल तफ्तीश हो गए बिकॉज दे आर नॉट रनिंग। तो उन्होंने ये किया कि फिर इस FIR की को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने इनके अकाउंट्स और इनके जो शनाख्ती कार्ड वगैरह थे वो सारे बहाल कर दिए थे। बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी फजूल हुई, क्योंकि उसमें पहले जो है वो AVCCA ने की, फिर उसके बाद जो है सिंध इन्वेस्टिगेशन यूनिट को इसकी, अब जो रिंद साहब हैं, सईद रिंद साहब, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, और अभी भी जो प्रोग्रेस रिपोर्टें पेश हुई हैं पहले, और फिर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने ला के जब उनको पता चला बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तो उन्होंने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट वापस ले ली थी। आखिरी जो तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, तो उसमें सर बहुत सारी चीज़ें थी। दुआ कर रहे हैं हम भी और कोशिश भी कर रहे हैं अल्लाह करे ये केस। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह इकरारुल हसन ने और जबरान नासिर ने कहा कि ये कोई एक आम केस नहीं है जिस तरह होता है कि बच्ची शादी करके चली गई है, उन्होंने कहा कि पूरा इसमें गैंग इन्वॉल्व है, और जो ये कोई लव अफेयर नहीं है और ये मोहब्बत की शादी नहीं है। तो अब जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि वो कराची के जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने ये चीज़ सामने लाई है कि इसमें जो मुल्ज़िम है वो मगविया के वालिद के साथ मैसेजेस कर रहे हैं, प्रॉपर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनकी, तो ये तो इकरारुल हसन और जबरान नासिर जिन पॉइंट्स को महीना पहले उठा रहे थे, और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की कि शायद ये रेटिंग के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशन को ठीक साबित कर रहा है। क्या समझते हैं सर? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें पहले दिन से हम एक लफ्ज़ यूज़ करें इनके लिए, गैंग। अच्छा, उसको लोग ना बड़े अजीब से तरीके, देखें हमारे जो जहनों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि गैंग लोग ये समझते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का धंधा करने वाले लोग होंगे। गैंग का ये मकसद हरगिज़ नहीं है हमारी नज़र में भी, और उसमें जो इकरार वगैरह ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनका मकसद यही है। देखें ये चीज़ बाकायदा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यार ये चीज़ बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई है, मनसूबाबंदी की गई, पहले रैकी की गई, रैकी करने के बाद बच्ची को ले आया गया। तो ये वाला जो मामला है इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि वाकई ये लोग सिर्फ इसी बच्ची के पीछे थे या इससे पहले भी कुछ बच्चियों को ये ट्रैप करके, बिकॉज़ वो जो लड़का है वो 20, 21, 22 साल का है और जो बच्ची है वो 14 साल की है। तो इस तरह की छोटी उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं उनको ट्रैप करना ज़ाहिरी बात है आसान होता है, उनका वो मतलब ज़ाहिरी बात है वो इतनी उनको समझ बूझ नहीं होती और ये चीज़ें। तो अब इस चीज़ को भी हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और हर कोई ये चाह रहा है कि यार ये लोग कहीं वाकई किसी उसका तो हिस्सा नहीं है, किसी गैंग का या किसी बड़ी उसमें तो नहीं है कि जी इस तरह की और बच्चियाँ भी जो है इनका निशाना बनी हो, या तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट। अच्छा शायद साहब, लास्टली ये बताएं कि सारा केस आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इसको, आप क्या समझते हैं कि अब इसका आउटकम क्या निकलेगा? मतलब जो चीज़ें रिवील हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम,
वो तो बड़ी क्लियर हैं कि ये क्या कुछ था और ये मुलजिम ने क्या कुछ किया मुगविया के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस जिनकी जो नाअहली है वो शुरू होती है सबसे पहले तो इस केस से जी। कि वो भाग के गई है, और ये पुलिस का यहाँ पर भी यही वतीरा है कि कोई भी केस हो, कोई अगवा हो जाए तो उसको पहले ये कहते हैं कि खुद गई होगी, उसको अपने तौर पे ढूंढ लें। हाँ फिर अपने तौर पे आप फरिश्ता का केस आप देख लें यहाँ पर, वो 10 दिन लगे थे वालिदैन को FIR दर्ज कर, वो कहते थे बच्ची किसी के साथ भाग गई होगी आपकी बेटी, फिर उसके बाद उसकी लाश मिली। अच्छा, आप लास्टली ये बताएं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चलें कोर्ट ने तो बड़ा अच्छा किया, उन्होंने ठीक ठाक प्रेशराइज़ किया हुआ है जो पुलिस है और उन महकमों को, तो लास्टली आप ये बताएं कि क्या हम तवक्को रख सकते हैं सिंध पुलिस से कि जिनकी जो तफ्तीश थी उसका आगाज़ ही ना से हुआ था? जी, मैं आपको ये बताऊं, देखें ये बात मेरी जो वकील हैं जिब्रान नाज साहब, उनसे भी कई दफ़ा होती है। बहरहाल मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं, देखें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं होता पुलिस ने करनी हो। पहले ये AVCC के पास था, फिर उसके बाद जो है अब ये आया SIU के पास, सिंध इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास। अब उसके बाद भी अगर ये लोग भी पुलिस तफ्तीश ठीक नहीं करेगी तो और भी तरीक़ाकार हैं। इसमें कोशिश ये की जा रही है, बल्कि पिछली दफ़ा भी पेशी के ऊपर अपने सर से उतारने के लिए जो सईद रिंद साहब हैं तफ्तीशी अफसर, उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट में कह दिया कि जी आप इस पर JIT बना दें, ठीक है। उसमें फिर आपको पता है उसमें फिर एजेंसीज़ के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश यही है सर, हम तो ये उम्मीद भी करते हैं और हमारी कोशिश भी यही है, और हम इस अपनी आवाज़ उठा ही इसीलिए रहे हैं कि यार कोई भी तरीक़ाकार बने। अगर देखें पुलिस तफ्तीश ठीक नहीं करेगी या SIU तफ्तीश ठीक नहीं करेगी तो हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, या उनके वकील बैठे हुए हैं, वो उसमें पटिशनें भी डाल रहे हैं। तो सर मैं तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस केस को ऐसे आसानी से जो है वो दफन नहीं होने दिया जाएगा और बेहतर इंशाल्लाह मामलात सामने आएंगे आने वाले दिनों में। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने शायद सकलैन साहब की बात सुनी और इन्होंने बड़ी डिटेल से जो है वो गुफ्तगू की है इस सारे केस के बारे में। उम्मीद यही करते हैं हम कि इंसाफ का बोलबाला हो और जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने ट्रैप किया है, उनके साथ जो है कानून जो है वो आनी हाथों से निपटे। बहुत शुक्रिया।